नमस्कार दोस्तों। आप कैसे कम समय पर आप अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, जब आपका एग्ज़ाम सामने आता है ना, और लेकिन टाइम भी कम रहता है और आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी भी करना पड़ता है, तो कैसे करेंगे और इन सब कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जब आपका एग्ज़ाम सामने होता है ना, तो आप बिल्कुल से एकदम घबरा जाते हैं। तो पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, एग्ज़ाम ही तो होगा, ऐसा कोई थोड़ा ना पहाड़ टूट जाएगा। तो देखिए, जब आपका एग्ज़ाम सामने आता है और बिल्कुल से आपके पास बहुत कम समय है, तो आप किस चीज़ को फ़ॉलो कीजिएगा तो आपको सफलता मिल पाएगी। तो मेरे ख़्याल से शायद आप लोगों में से भी ऐसे कोई होंगे कि इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते होंगे। तो मैं जहाँ तक अनुभव करती हूँ, तो आप इस प्रकार से कीजिएगा तो आप लोग को शायद अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर आपका एग्ज़ाम 15 या 20 दिन है, तो आप उसको ना एक टाइम पर क्या कर दीजिए, बाँट लीजिए, ठीक है? कि इतना टाइम पर हमको इतना चीज़ पढ़ना है, मतलब कि जो सिलेबस है, उसके आधार पर पढ़िए, फालतू की चीज़ों को आप कम पढ़िए। तो पहले क्या करना है, आपको जो सिलेबस मिला है, उस सिलेबस के आधार पर आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? अगर आपको जो सिलेबस मिला है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, उसी को आधार बनाते हुए उसको आधार बनाते हुए सिलेबस के आधार पर आप पढ़ लीजिए एक बार। फिर आपको क्या करना है, आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उस एग्ज़ाम से सम्मिलित, मतलब उस एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो उसमें जो है ना 5 से लेकर 10 साल का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहता है, उसको आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आप लोग उसमें सॉल्व करते अगर आपका बहुत ज़्यादा गलत भी होता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप सीख रहे हैं, ठीक है? अगर आपका गलत हो रहा है तो आप घबराइए नहीं कि मेरा तैयारी अच्छा नहीं हुआ, हम अच्छा से नहीं पढ़ पाए। तो इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। आप केवल उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आप तो एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं ना। जब आप क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, तो आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है, उसको समझने में फ़ायदा होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को भी पढ़ के इस तरह से लगाते-लगाते क्वेश्चन लगाते-लगाते क्वेश्चन आंसर बनाते-बनाते आपको समझ में आ जाएगा। एक साइड आप पेपर पढ़ चुके हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ चुके हैं, दूसरा साइड आप उसको प्रैक्टिस दे रहे हैं, ठीक है? आप उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहेगा, ठीक है? कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसमें ये चीज़ हो जाएगा, जो चीज़ आप जानते थे, मतलब जो चीज़ आपको जो सिलेबस पढ़ लिए हैं, उसको अगर पढ़ कर के आपको जो चीज़ अनुभव हो गया, मालूम हो गया, तो उसको आप ज़रूर सही कर पाइएगा। और जो चीज़ आप नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप फ़ोकस कर लीजिए अब। जो चीज़ आप समझ गए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए कि उसको दिमाग में तो रह गया ना वो चीज़। अब जो चीज़ नहीं जान रहे हैं, उस पर थोड़ा फ़ोकस कीजिए। तो इस पर होगा क्या, आपका जो जान गए तो वो तो रह ही गया ऑटोमेटिक, और जो नहीं जान रहे थे, अब उसको भी समझने में आपको मौका मिल गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से एक बार सिलेबस पढ़ लिए अच्छे से, फिर दूसरा बार दूसरे टाइम पर आप अपना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा लिए। अगर 10 साल तक का आपका प्रीवियस ईयर्स नहीं लगा पाते हैं, तो आप केवल 5 साल का, यानी 5 5 बार जो एग्ज़ाम होता है, 5 सेट का प्रीवियस लगा लीजिएगा। इसमें भी आपका बेस अच्छा हो जाएगा। और अब तो देखिए, जो क्वेश्चन आता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रीवियस आधार पर ही क्वेश्चन बनाता है। शायद वर्ड का हेर-फेर होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स का ही होता है। बशर्ते हम लोग को थोड़ा-सा समझने में मिस्टेक होती है, हम लोग का समझ थोड़ा मजबूत नहीं होते, जिसके चलते हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का आधार रहता है, हमारा प्रीवियस आधार पर ही रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, अब ऐसे टेस्ट लगा लिए, जो जानते थे उसका जवाब दे दिए, जो नहीं जानते थे उसको समझ लिए और उसको अच्छा से पढ़ लिए। फिर एक बार ये इस टाइप का हो गया, फिर से एक बार क्या कीजिए, फिर से आप एक बार सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है? आपको सिलेबस पढ़ के एकदम दिमाग में बैठाना नहीं है, आपको केवल पढ़ना है, आपको केवल जानना है इसके बारे में, ठीक है? आप पढ़ लीजिए, ठीक है? सिलेबस पर जितने भी क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसको पढ़ लीजिए। केवल जानना है, पढ़ के जानना है, ठीक है? और फिर से और एक बार सेट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सेट लगा लीजिए। इस प्रकार से आप 15 दिन के भीतर भी आप अपना अच्छा से तैयारी कर पाइएगा। और बात रही आपकी, तो आपका ध्यान किस पर ज़्यादा रहता है, वो उस पर मैं क्या कहते हैं हम, उस पर ज़्यादा बात बनती है ना।
अगर आपका ध्यान पूरा पढ़ाई पर है, पूरा एग्ज़ाम पर फ़ोकस है, तो आप अच्छा से कर लीजिएगा। अगर आपका ध्यान कि केवल पाठ पूरा करना है, केवल प्रीवियस ईयर्स लगाना है, तो इसमें आपका आपका ध्यान पर बात बनती है, ठीक है? अगर आपको इस चीज़ को ठान लिए कि नहीं हमको 15 दिन में ही क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप स्टेजेस एग्ज़ाम का जो स्टेज होता है उस टाइप से करके आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर बात रही कि हमें तो क्वेश्चन लगा लिए, आंसर भी अच्छा से बन रहा है, तो फिर एग्ज़ाम में कैसे होगा? तो देखिए, जिस प्रकार से अभी हम लोग को ओमर शीट मिलता है ना, ज़्यादातर एग्ज़ाम हम लोग को ओमर शीट में देना पड़ता है। तो ओमर शीट का पेपर लीजिए, ऑनलाइन में मिल जाता है, उस ओमर शीट पर प्रैक्टिस करके देख लेना है, ठीक है? अगर ओमर शीट में आप जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिस प्रकार से एग्ज़ाम में होता है ना, ठीक उसी प्रकार आप बैठिए कि एग्ज़ाम में इतना टाइम पे आपको बनाना है, इतना टाइम पर बना के पूरा करना पड़ता है। ठीक आप उसी प्रकार से आप ओमर शीट पर अपना क्वेश्चन आंसर टिक कीजिएगा, ठीक है? ऐसा आपका क्या होगा, जो एग्ज़ाम का जो डर रहता है ना, वो कम हो जाएगा। अगर आपका डर कम हो जाएगा, तो आप अच्छा से एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाइएगा, ठीक है? और दूसरी बात है कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कोसिए मत। अगर आपका तैयारी बहुत कम है ना, तो ये मत कहिए कि हमें मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा कैसा एग्ज़ाम जाएगा। ये सब कोस के अपने आप को कम मत सोचिए, कम नहीं करना है। आपका तैयारी कितने भी कम समय हो, लेकिन आपका तैयारी आपके लिए बेस्ट होगा। इस चीज़ का सोच पर इस चीज़ को सोचते हुए आपको आगे जाना है। मतलब ठीक है कि हम इतने टाइम पर अपना तैयारी काफ़ी अच्छा से कर चुके हैं। इस प्रकार के माइंडसेट लेते हुए आपको एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है? तो इसमें होगा क्या, ये हमारी जो सोच रहती है ना, इसमें हमें मजबूत बनाती है और एग्ज़ाम में हमको डर फ़ील नहीं होगा, ठीक है? अगर डर फ़ील नहीं होगा तो हम अच्छा से परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम लोग अपना टाइम को भी मैनेज कर लिए और अपना सिलेबस को भी कवर कर लिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है? तो हम लोग बात करें, अगर आपके पास 15 दिन से ज़्यादा समय रहता है, तो फिर उसमें भी कि हमें 10 दिन तक मैथ पढ़ना है, 10 दिन तक साइंस पढ़ना है, 10 दिन मतलब आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और जो थोड़ा ठीक-ठाक है, तो उसको मतलब ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कीजिए कि एकदम छोड़ दिए। मतलब उसको देख लीजिए, लेकिन उस पर लगे रहना नहीं है, ठीक है? अगर आप उस पर लगे रहिएगा, तो दूसरा सब्जेक्ट को भी तो करना है ना। तो इसलिए उसको ज़्यादा लगे मत रहिए, जो थोड़ा हार्ड है उसको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कीजिए और इस प्रकार से आप अलग-अलग सब्जेक्ट को अलग-अलग समराइज़ आप अपने हिसाब से समराइज़ करके पढ़िएगा ना, तो आपको ये फ़ील नहीं होगा कि ये एग्ज़ाम है। आपको फ़ील होगा कि ये तो मेरी बोलचाल की भाषा, ये दैनिक कार्य का हिस्सा है, ठीक है? तो आप अपने अनुसार समराइज़ में उसको फिट कीजिए, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो जवाब है उसका कुछ तो आप जवाब दीजिएगा कुछ, ये चीज़ नहीं है। मतलब जो बुक में है तो वो बुक के आधार पर नहीं, आप अपने अनुसार उसको समराइज़ करने का कोशिश कीजिए। आप उसको अपने हिसाब से उसको गुड बनाने का कोशिश कीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, वो आपका माइंडसेट बना रहेगा। आप बुक का माइंडसेट नहीं लीजिएगा, वो आपका माइंडसेट बना रहेगा, ठीक है? तो जब हम लोग अपना चीज़ें कुछ अपने ढंग से करने का कोशिश करते हैं ना, तो वो ज़्यादा दिन तक हमारा दिमाग पर बैठा रहता है। तो बात हो गई ये सब। तो अब बात करते हैं कि जो तो हम लोग का ये चीज़ हो गया। अब एग्ज़ाम भी देने के लिए तैयार भी हो गए और क्या कहते हैं, हमारा सब सिलेबस पढ़ाई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स सारे क्वेश्चन को लगा के हम लोग एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी हो चुके हैं, ठीक है? और अगली बात करें कि जो अभी शुरुआत में है, जो एग्ज़ाम का तैयारी शुरू से करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करें? तो देखिए, जो एग्ज़ाम की शुरुआत से करना चाहती है या चाहता है, तो वो शुरू से क्या करे? तो उसका जो सिलेबस है ना, उसका सिलेबस है, वो अच्छा से मतलब शुरू से जो उसका सिलेबस का जो शुरू से जो पॉइंट है, उसको शुरू से बनाने का कोशिश कीजिएगा और एक-एक चैप्टर को, एक-एक सब्जेक्ट को, एक-एक क्या कहते हैं, पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने अनुसार उसको कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक है? आप अपने अनुसार कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो
तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक तो एक चीज़ ये होगा कि आपका अपना नोट्स भी बना रहेगा और आपको इधर-उधर बुक के लिए भटकना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और हमारे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम होता है ना, हमारी एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए अगर हम लोग 1 से लेकर 10 तक का बुक अच्छे से 10 से लेकर इंटर तक का अच्छे से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं ना, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट है, तो वो हमारा बेस क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है? वो हमारा बेस मजबूत बना रहता है, तो हमें शायद दूसरे एग्ज़ाम के लिए हमें ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शायद मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आती होगी तो आप हम लोग को कमेंट करके बोल सकते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई बात के साथ, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।